نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे और आपके माह रमज़ान के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ अपनी 30 मिनट अफ्तार प्रिपरेशन जो होती है मेरी, तो वो मैं शेयर करूँगी। अपनी अफ्तार रूटीन के मैं 30 मिनट्स में सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में किस तरह से 5 से 6 लोगों के लिए आराम से अफ्तारी बनाती हूँ। और आप भी इस तरह से 5 से 6 लोगों के लिए आराम से अफ्तारी बना सकते हैं और 5 से 6 या 7 चीज़ें स्पेशली आप बना सकते हैं जो अफ्तारी में बनाई जाती हैं। अफ्तारी का जो ये टाइम होता है तो बहुत ही जल्दी से गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधे घंटे में ही कुछ चीज़ें बना लूँ और इस तरह से मेरा टाइम भी कुछ सेव हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले मैं जो ये पकौड़ियाँ होती हैं या जो इसको आप बूंदियाँ जो भी कहते हैं, तो मैं इनको भिगो देती हूँ नॉर्मल पानी में और इनको बस साइड पर कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बेसन बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं डेली जो जब भी किचन में आती हूँ तो यही काम करती हूँ कि पहले मैं पकौड़ियाँ भिगो देती हूँ और उसके बाद मैं बेसन बना लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन जो बेसन वाले आलू वाले पकौड़े होते हैं तो वो बना लेती हूँ और दूसरे दिन मैं ऐसा करती हूँ कि जो प्याज वाले या मिर्चों वाले पकौड़े होते हैं तो वो बना लेती हूँ। क्योंकि माशाल्लाह से मेरे जो दोनों बच्चे बड़े वाले हैं तो वो भी रोज़ा रखते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी बनाऊँ जो बच्चे भी शौक से खा लें। तो बस बेसन यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें मैंने बस सिंपल से ही कुछ मसाले डाले हैं। और रमज़ान में वैसे भी जो स्पाइसेस होते हैं मसाले तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और बेसन मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच बेसन और डाल दिया था। और मैं आज बना रही थी बेसन आलू वाले पकोड़े, तो इसलिए बस मैं यहाँ पर आलू काट रही थी और ये जो जो भी चीज़ें होती हैं तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में बनाई थी। और सामने से मैं बार-बार टाइम भी देख रही थी। तो वीडियो भी मैंने 30 मिनट की पूरी ही बनाई थी, बस इसको मैंने थोड़ा-सा फॉरवर्ड कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझे इसको अपलोड करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा-सा छोटा कर लिया है। वैसे ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई थी 6-7 चीज़ें, तो ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे में बनाई थी। और पहले मैंने कुछ भी कटिंग वगैरह करके नहीं रखी हुई थी, साथ-साथ में कटिंग भी करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी। एक कढ़ाई में जिसमें मैं समोसे और पकोड़े और भी कुछ चीज़ें फ्राई करूँगी और जो दूसरी वाली कढ़ाई है तो इसमें मैं बना रही थी छोले। और ये जो चने होते हैं तो ये मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखे थे, जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की थी तो इसमें मैंने जो पैकेट वगैरह बनाए थे तो वो डेली तो नहीं बनाती मैं, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मैं चने बनाती हूँ। इस तरह से जो मेरी चीज़ें होती हैं तो वो मैं कुछ चेंज करती रहती हूँ, डेली एक जैसी चीज़ें मैं नहीं बनाती। या एक दिन मैंने पहले ऐसा किया था कि मैंने मैक्रोनीज़ बना ली थी और मैंने चना नहीं बनाया था, तो इसलिए दूसरे दिन फिर मैंने ये चने बना लिए थे। और चने के साथ-साथ मैंने पैकेट में थोड़े से आलू बॉयल करके और उनको भी कटिंग करके डाल दिया था, तो चने और आलू दोनों हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा-सा अदरक लहसुन डाल दिया था, उसको थोड़ा-सा मैंने फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे। और टमाटर डालने के बाद उसमें मैंने थोड़े से ही बेसिक मसाले डाले थे और मसाले डालने के बाद उनको थोड़ा-सा भुनाई करके मैंने उसमें चने डाल दिए और उनको मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। वो इसलिए क्योंकि चने जो थे तो वो मेरे फ्रीज़ किए हुए थे और जब तक यहाँ पर मैं बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स फ्राई कर रही थी। और पापड़ या जो ये इस तरह के जो चिप्स वगैरह होती हैं तो वो मैं डेली फ्राई करती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती हैं और बच्चे भी खा लेते हैं शौक से। तो ये तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ। और जितनी देर में जहाँ पर मैंने फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई की थी तो इतनी देर में मेरे चने भी तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर मैं दोनों ही चीज़ें साथ-साथ बनाई थी। इसके बाद मैंने समोसे फ्राई होने के लिए डाल दिए थे और दूसरी साइड पर मेरे चने भी बन रहे थे और चने के लिए मैंने साथ-साथ इमली भी भिगोकर रख दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसका पानी जो होता है तो वो भी चने में डाल दिया था, तो इससे थोड़े से चटपटे से अच्छे सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर बस मैं चनों को थोड़ा-सा हिला रही थी और चने में मैंने इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, बस मैंने इसमें नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और उसके अलावा थोड़ा-सा जीरा पाउडर डाला था और चाट मसाला डाला था।
और अगर आप भी इस तरह से 2 चीज़ें एक साथ बना रहे हो तो थोड़ा-सा ख़्याल कीजिएगा, क्योंकि फिर थोड़ा-सा ख़्याल किया जाता है वरना कुछ चीज़ जल जाती है। तो यहाँ पर मैं साथ-साथ ही अपने समोसों को भी देख रही थी कि ऐसा ना हो कि ये थोड़े से ज़्यादा ही जल जाएँ और ज़्यादा ही फ्राई हो जाएँ। समोसे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं तो उनको मैं डीप फ्रोस्ट नहीं करती, बस फ्रीज़र से निकाल देती हूँ और डायरेक्ट गरम ऑयल में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ कि गैस जो है तो वो मैं थोड़ा-सा स्लो कर देती हूँ, जिससे स्लोली फ्राई होते रहते हैं और अच्छे क्रिस्पी से बन जाते हैं। समोसे और रोल को अच्छा और क्रिस्पी फ्राई करने की बेस्ट टिप यही है कि उनको पहले ऑयल को गरम करके उसमें डाल दिया जाए और उसके बाद जो उनका गैस होता है तो उसको बिल्कुल स्लो किया जाए तो ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। वरना ये ऐसा होता है कि ज़्यादा हम ऑयल अगर की गरम कर लेते हैं उसके बाद उनको ज़्यादा हीट पर फ्राई करते हैं तो ये ऐसा होता है कि समोसे और रोल जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सॉगी हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं अजीब से। तो यहाँ पर बस मेरे जो चने हैं तो वो भी बन गए थे और साथ-साथ ही मैं समोसों को भी देख रही थी और चने के ऊपर मैंने उसके बाद कुछ पापड़ी डाल दी थी और टमाटर और जो हरी मिर्चें वगैरह होती हैं तो वो भी मैंने साथ-साथ ही कटिंग करके इसमें डाल दी थी ऊपर से और थोड़ा-सा ही चाट मसाला इनके ऊपर भी डाल दिया था। और चने कभी-कभी वैसे मैं बेसन वाले भी बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा-सा मैं बेसन जो होता है तो वो मैं पानी में ऐड करके इसमें डाल देती हूँ। तो उस तरह से भी चने बहुत अच्छे से बन जाते हैं, थोड़े से थिक से बन जाते हैं और इसको ऐसे ही चम्मच के साथ भी खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। पर आज बस मैंने सिंपल से ही चने बना लिए थे, क्योंकि इफ्तारी में डेली एक जैसी ही चीज़ें बनती हैं तो बस से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सी चेंज करके बना लूँ। और यहाँ पर बस मेरे समोसे भी फ्राई हो गए थे और समोसे बस मैं इतने ही डेली 6 या 7 फ्राई करती हूँ, तो इतने मेरी फैमिली के लिए काफ़ी होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आलू वाले पकौड़े फ्राई कर रही थी और ये जब मैंने ऑयल में डाल दिए थे, तो उसके बाद मैंने अपने फ्रूट्स निकाल लिए थे फ्रूट चाट बनाने के लिए। चने जो थे मेरे तो वो 10 मिनट में तैयार हो गए थे और उसके साथ-साथ कुछ मैंने समोसे और जो पापड़ तो फ्राई कर लिए थे और उसके बाद बस मैं यहाँ पर जो आलू वाले पकौड़े थे तो वो बना रही थी, उसके साथ मैं फ्रूट चाट बना रही थी। और फ्रूट चाट बनाने के लिए कुछ लोग जो है तो जो फ्रूट्स लेते हैं तो उनके छिलके नहीं उतारते, जैसे एप्पल वगैरह के, पर मैं इनके छिलके उतार देती हूँ, क्योंकि पता नहीं जो एप्पल वगैरह का जो छिलका होता है तो उसके साथ जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। तो इसलिए फ्रूट जो भी मैं लेती हूँ तो उनको मैं पहले पील कर लेती हूँ और जहाँ पर साथ-साथ ही मैं फ्रूट चाट भी बना रही थी, उसके साथ-साथ मेरे पकौड़े भी फ्राई हो रहे थे और मैं दोनों तरफ देख रही थी कि ऐसा ना हो कि जो पकौड़े हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो जाएँ। तो बस इस तरह की कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हम एक साथ ही बना सकते हैं, 2 चीज़ें भी एक साथ बना सकते हैं, एक साथ बन जाती हैं और इस तरह से कुछ टाइम जो है तो वो सेव कर सकते हैं। और फ्रूट चाट भी बस मैं सिंपल सी ही बनाती हूँ, उसके लिए मैं फ्रूट्स लेती हूँ, कट करती हूँ, उसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डालती हूँ और थोड़ी-सी मैं उसमें शुगर भी ऐड कर देती हूँ, उसके साथ-साथ मैं उसमें जो ऑरेंज जूस होता है वो डाल देती हूँ। इस तरह से बहुत ही मज़े की और सिंपल सी फ्रूट चाट बन जाती है। और जहाँ पर थोड़ा-सा मेरा बेसन जो है तो वो गिर गया था, पता नहीं क्यों? क्योंकि अगर एक साथ काम किया जाए तो थोड़ा बहुत किचन ज़रूर मेसी हो जाता है। और उसके बाद जहाँ पर मैं पकौड़ियों के लिए यहाँ पर दही बना रही थी, उसको बीट कर रही थी। इसमें थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था और उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा-सा जो लहसुन होता है तो वो उसको क्रश करके वो भी थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया था और ज़ीरा डाल दिया था। और जब मैं दही पकौड़े बनाती हूँ या जब मैं इस तरह की बूंदियाँ बनाती हूँ तो उसके लिए जो दही होता है तो उसमें मैं थोड़ा-सा जो लहसुन होता है तो वो भी डाल देती हूँ। उसके साथ थोड़ा-सा जो ज़ीरा होता है उसको मैं थोड़ा-सा क्रश करके डाल लेती हूँ तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये सारी चीज़ें मेरी बन गई थी 25 मिनट्स में, अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच गया था तो उसके बाद मैंने यहाँ पर तरबूज़ काट लिया था और आधा जो तरबूज़ था तो वो 1 दिन पहले मैंने काट दिया था, आधा मेरा बच गया था, तो वो बस फिर मैंने दूसरे दिन काट दिया था। तो बस 30 मिनट्स में ही मेरी ये सारी चीज़ें बन गई थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और मेरी अच्छी सी इफ्तारी बन गई थी। और सबसे लास्ट में बनाया था मैंने शरबत, जो इफ्तार की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो पता नहीं क्यों शरबत जो है तो वो सबसे लास्ट में बनाया जाता है और जो जाम शीरी है तो ये मैंने घर पर ही बनाया था, रमज़ान से 2 दिन पहले ही बनाया था शायद। और जाम शीरी जो है तो वो मैं हमेशा खुद ही घर पर ही बना लेती हूँ और इसकी वीडियो जो है तो वो भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर।
और उसके अलावा जो खजूर है तो वो मेरे रूम में ही रखी होती है टेबल पर। मैंने एक जार भर कर उसमें रख दिए हैं, तो रोज़ मुझे उसको निकालना और वॉश करना नहीं पड़ता, बस एक बार ही मैंने जार भर के रख दी हुई है। तो बस ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।